हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश की 5वीं क्लास में आ चुके हैं, यानी प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के अंदर हम लोगों ने जाना है कि पॉज़िटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, यानी प्रेजेंट का ही एक भाग है। प्रेजेंट के मैंने आपको बताए थे कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। तो उसी 4 में से आज हम लोग जानेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम लोग जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को। क्या होता है पॉजिटिव, यानी सिंपल सेंटेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जानेंगे नेगेटिव क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है आपको बता दें। पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यानी आपको बता दें कॉन्टिन्यूअस, जिसमें काम जारी रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जो काम निरंतर चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा एक वचन सिंगुलर के साथ इज तथा बहुवचन प्लूरल के साथ आर लगाते हैं एवं आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको बता दें कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जिसमें काम निरंतर चल रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि एक वचन, हम टेंस कैसे पहचानेंगे, यानी हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम लोग अंतर कहां से करेंगे, यानी क्रिया के अंत में हम लोग, वाक्य के अंत में हम लोग टेंस को देख रहे होंगे। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहलाता है। और यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। तो इसी के साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कब क्या यूज करते हैं। यदि सेंटेंस एक वचन है, एक वचन हम लोग कहां से पहचानेंगे, यानी सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम इज का यूज करेंगे। किसका, इज। अगर सेंटेंस बहुवचन है, जैसे यू वी दे, ये बहुवचन है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, एम का, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ जानेंगे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे, कब, जब सेंटेंस एक वचन होता था। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं है, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी। चाहे सेंटेंस एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, सेंटेंस कैसा भी हो, वर्ड कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जानते हैं क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि एक वचन बहुवचन हो सकता है, यानी कर्ता सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, अभी बताया जैसा कि इज, एम, आर। इज कहां यूज करेंगे, इज हम लोग करेंगे सिंगुलर के लिए। आर कहां यूज करेंगे, आर हम लोग करेंगे प्लूरल के लिए, यानी बहुवचन के लिए। और एम हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है आपको फिर एक बार बता दें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज 1.2a। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? बहुत अच्छे से सीखेंगे, जो डाउट हो उस डाउट को आप क्लियर करिए। ठीक है, यहां से पढ़ने के बाद आपका डाउट बन ही नहीं सकता है। इतनी उम्मीद है आपसे कि डाउट हो ही नहीं सकता है। वह किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। जो काम हो रहा होता है, यानी जहां एक्शन हो रही होती है, जहां अवस्था की बात होती है, वो वर्ब होती है। तो यहां पे क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ रहा। इसके बाद हम जानेंगे कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। यानी ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश बनाने का पैटर्न क्या है? इंग्लिश बनाने का पैटर्न है कि सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बनाएंगे सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट यहां क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। ठीक है, ही। अब हम यहां से जानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ये हमें कौन बताता है? यानी सब्जेक्ट बताता है। यहां से हमको पता चलेगा ये क्या है? एक वचन है। सेंटेंस कैसा है? एक वचन है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि जब एक वचन होगा तो एक वचन के साथ हम इज का यूज करेंगे, और बहुवचन के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, और आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे। तो यहां से क्या है? ही एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। ही इज। इसके बाद वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। वर्ब क्या है? पढ़ रहा। पढ़ना की क्या है? रीड। READ। ये वर्ब की बेस फॉर्म हो गई है, और वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। यानी ही इज रीडिंग। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग किसको लिख रहे होंगे? ऑब्जेक्ट को। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है आपको बता दें? किताब। रीडिंग द बुक, यानी किसको पढ़ रहे हो? किताब को। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ है। तो क्या हुआ? ही इज रीडिंग द बुक। वह किताब पढ़ रहा है। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को जाना, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सेकेंड वर्ब, यानी मैन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे इज है। मैन वर्ब क्या है? रीड। और मैन वर्ब में ही हम लोग आईएनजी लगा रहे होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेम इसी प्रकार अब हम लोग सेकंड बनाएंगे। क्या है? रोशन स्कूल जा रहा है। तो रोशन स्कूल जा रहा है, क्या लड़के का नाम? एक वचन यानी पर्सन का नाम है। जब सेंटेंस सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगा रहे होंगे? इज। तो क्या बनेगा? रोशन एक वचन है तो इज। रोशन इज जा रहा है। जाना की क्या हो जाएगी? गोइंग। जाना की स्पेलिंग होती है गो। वट हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रोशन इज गोइंग टू। यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने की बात होती है तो हम प्रेपोजिशन का यूज किसका करेंगे? टू का।
टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा सेकंड हुआ। थर्ड क्या है? मीना चाय बना रही है। तो क्या मीना यानी पर्सन का नाम है, तो हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। एक वचन है तो इज, जैसे मीना मीना इज। यहां पे बनाना की स्पेलिंग मैक भी लगाएंगे, मैकिंग द टी, और यहां पे प्रिपेयरिंग द टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीना इज मैकिंग द टी। फोर्थ क्या है, सूर्य पूर्व से उग रहा है, यानी निकलना या उगना एक ही बात होती है। तो क्या हो जाएगी, निकलना की स्पेलिंग होती है राइजिंग, राइज माने निकलना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सूर्य यानी द सन सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। उग रहा है, क्या हो जाएगा, राइज, RISE। लेकिन जब हम इसमें ING लगाएंगे तो क्या कर देंगे, राइजिंग कहां से उग रहा है, यानी पूरब से। इन द ईस्ट। पवन गेम शुरू कर रहा है, क्या है, पवन गेम शुरू कर रहा है। यानी जब किसी व्यक्ति यानी पर्सन का नाम है तो सेंटेंस कैसा होगा, एक वचन होगा। जब एक वचन होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे होंगे, इज का यूज कर रहे होंगे। जैसे पवन इज शुरू करना, शुरू करना की स्पेलिंग क्या होगी, मीनिंग स्टार्ट, यानी START। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग, क्या शुरू कर रहा है, यानी गेम, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट, वह लाइन खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, लाइन खींचना क्या हो जाएगी, ड्रॉ। वट हम क्या करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में ING लगा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट, हम पानी पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी। अब हम लोग यहां पे एक मिनट बात करते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हम क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल होगा तो हम लोग क्या, हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे होंगे, आर का यूज कर रहे होंगे। अगर सिंगुलर होता तो इज का, और प्लूरल है तो आर का। ठीक है, तो वी आर, पीना की स्पेलिंग है ड्रिंक,
लेकिन जैसा कि हमने जाना है कि वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे, आईएनजी लगा, तो क्या हो जाएगा, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। तुम खाना बना रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू। यहां से हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट से कि सेंटेंस मेरा कैसा है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, यू आर बना रहे, यानी कुकिंग द फूड, पकाना, या बना रहे, मेकिंग द फूड, मेकिंग द फूड। नेक्स्ट, राम कोचिंग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम किसी पर्सन का नाम है। जब पर्सन का नाम है तो सेंटेंस कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, यानी एक वचन हुआ, तो हम लोग क्या बनाएंगे, राम की इंग्लिश, राम इज कहां जा रहा, कोचिंग, यानी गोइंग, गोइंग टू कोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं, यानी अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि एक वचन के साथ इज का यूज करेंगे, बहुवचन के साथ आर का यूज करेंगे, और मैं आई के साथ एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बनाएंगे, आई एम वॉचिंग, वॉच माने होता है देखना, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, यानी वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, वह पत्र लिख रहा है, तो क्या है, ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, पत्र की हो जाएगी लेटर। हम मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैसेज, तो क्या हो जाएगा, वी, एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है, कहां से पहचाना बहुवचन है, यानी सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, वी आर, डू माने करना, तो क्या हो जाएगा, डूइंग, वी आर डूइंग मैसेज। ठीक है। नेक्स्ट है, गोविंद कोचिंग आ रहे हैं, गोविंद कोचिंग आ रहे हैं, गोविंद इज, आना की क्या होती है, कम, यहां पे क्या लग जाएगा, कमिंग, कहां आ रहे, यानी कोचिंग। मैं मैदान में घूम रहा हूं, मैं मैदान में घूम रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एम का, तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉकिंग, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा रहे होंगे, क्यों आईएनजी लगा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस के टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है, हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
हम कैसा है, प्लूरल है, तो क्या होगा, वी आर सीखना यानी लर्निंग, लर्न, आईएनजी और लगा देंगे वर्ब की बेस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वी आर लर्निंग, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश बोलना, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। लड़के लड़के मैच खेल रहे, तो क्या हो जाएगा, लड़के प्लूरल है, वॉइस, जब प्लूरल होता है सेंटेंस तो प्लूरल के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे होंगे, यानी आर का यूज कर रहे होंगे, तो क्या होगा, बॉयज आर प्लेइंग मैच, ठीक है, बॉयज आर ठीक है, प्लेइंग मैच। नेक्स्ट, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, आपको बता दें देर की लेट भी लगाना और नहीं तो गेटिंग लगा देना, गेट, क्या होगा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, आई एम, मुझे यानी आई एम गेट, लेकिन आईएनजी लग जाएगी तो आई एम गेटिंग, यानी देर हो रही है, लेट, कहां के लिए, स्कूल के लिए, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट, वह अपना काम कर रहा है, ही, सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है यानी एक बच्चा, तो हम किसका यूज करेंगे, ही इज, वह अपना काम कर रहा है, यानी काम करना क्या हो जाएगी, डूइंग, वह के साथ किसका यूज करेंगे, हिज, अपना काम यानी हिज वर्क, ठीक है, वह आम तोड़ रहा है, तोड़ना की स्पेलिंग होती है प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना, तो क्या बनाएंगे, ही इज, PLUCK, प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना, वट क्या करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ही इज plucking मैंगोज, वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो ये आज का आपका टास्क रहेगा, ये यानी आपके लिए होमवर्क रहेगा, हर टेंस का लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क बनता है, और आप लोग यानी जब भी ये करें तो ये कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो यानी ओवरऑल आज हम आपको बता दें हम लोगों ने क्या सीखा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया, आज हम लोगों ने जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें कार्य चल रहा होता है निरंतर, वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाता है, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। सेकेंड बात क्या है,
कि जैसा कि हम लोगों ने जाना है, टेंस को हम सब्जेक्ट से पहचानते हैं कि सेंटेंस एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन होगा तो इसके साथ यानी सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज कर रहे होंगे, यानी इज का यूज कर रहे हो। ठीक है। यदि सेंटेंस हमारा प्लूरल है, और प्लूरल की पहचान कहां से आप करेंगे, यानी सब्जेक्ट ही बताएगा कि एक वचन है या बहुवचन है। जब सेंटेंस बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा, इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, तो हम किसका यूज कर रहे होंगे, आर का। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट में आई है यानी मैं, तो मैं के साथ हम किसका यूज कर रहे होते हैं, यानी एम का। इसी के साथ ही साथ क्या है कि जब वर्ब की बेस फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगाते थे, लेकिन हम लोग यहां क्या लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग यहां पे लगा रहे होंगे यानी आईएनजी। किसका यूज कर रहे होंगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो भी बचा हुआ मैटर है सब उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म के बाद लिखते हैं। ठीक है। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस, ये जो भी मेरे थे ये कैसे सेंटेंस थे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस थे, आपको बता दें कैसे थे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। यानी इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम है अफर्मेटिव। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसमें नहीं ना लगा होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता है, वो किसके अंदर आते हैं, साधारण के अंदर आते हैं, अफर्मेटिव के अंदर आएंगे, पॉजिटिव के अंदर आएंगे। सब इन्हीं का नामकरण है। यानी आपसे कोई पूछता है अफर्मेटिव क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि अफर्मेटिव इस टाइप का होता है। साधारण वाक्य क्या होता है, यही सब साधारण वाक्य हैं, यानी सिंपल। इनको और हम क्या बोलते हैं, यानी सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल। सिंपल सेंटेंस। ठीक है। तो यानी आपको हर नेम आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है। ठीक है। जिसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है उसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे ये मीना चाय बना रही, यानी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। सूर्य पूरब से उग रहा है, सिंपल है। यानी जो काम चल रहा होता है, आपको बता दें कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, जो काम यहां से यानी चल रहा होता, कंटिन्यू चल रहा होता, रुका नहीं होता। जो काम निरंतर कंटिन्यू रहता है उसी को हम कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखते हैं। और आपको बता दें कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस अपने पीछे यानी कोई सा भी टेंस हो अपने पीछे यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जरूर लेगा। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है। तो यानी हम लोगों ने क्या भी जाना पीछे कि सब्जेक्ट से हम लोग जानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट हमें किसकी जानकारी देता है, एक वचन या बहुवचन की। वर्ब हमें किसकी जानकारी देता है, यानी क्रिया हमें क्या बताता है कि हम किस खानदान के हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। ये काम हमें कौन करवाता है, यानी वर्ब सिखाता है। वर्ब हमें किसकी जानकारी देगा, अपना परिचय देगा कि हम इस खानदान से हैं। सब्जेक्ट में क्या बताएगा कि हम अकेले हैं या हम यानी सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट में यानी कर्म कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यही स्ट्रक्चर है। इसी के साथ ही साथ अच्छा ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको बता दें कि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है। तो यानी जब हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम आगे ले आते हैं, वो हम इंटेरोगेटिव में जानेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, और कल जो यानी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की वो नेगेटिव की होगी, यानी ये पॉजिटिव की थी, अब इसी प्रकार से हम लोग नेगेटिव को पढ़ रहे होंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हम लोग ऐसे ही यानी सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बता दें तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।